दोस्तों, क्या आपने भी अभी अभी 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है? करेक्ट। अब कुछ ही मंथ के अंदर आप लोग के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, फिर आप लोग अपने आने वाले करियर की कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस में बिजी हो जाओगे। लेकिन क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि 10वीं के बाद एग्जैक्टली आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है? क्या आप साइंस से पढ़ना चाहते हो, आर्ट्स लेके पढ़ना चाहते हो, या तो कॉमर्स लेके पढ़ना चाहते हो? क्या ये तीन कोर स्ट्रीम के अलावा भी ऐसे कुछ और स्ट्रीम ऑप्शंस होते हैं? क्या और भी कुछ करियर ऑप्शंस होते हैं जो 10वीं के बाद डायरेक्टली लिया जा सकता है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से उन सभी चीजों के बारे में हम समझेंगे और इन सभी सेक्टर्स के बारे में समझने के साथ साथ ये समझते हैं कि कैसे उनमें हम एंटर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा एक स्पेशल चैनल है जिसमें हम यूजुअली बात करते हैं करियर गाइडेंस की, मोटिवेशन की एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स की। तो आज का वीडियो एक करियर गाइडेंस वीडियो है, स्पेशली फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जिन्होंने जस्ट 10-15 दिन पहले ही अपना 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है। तो देखो, 10वीं का बोर्ड एग्जाम तो हो गया और आज से अगर हम मोटा मोटा बात करूं, आज से 2 महीने के बाद यानी जून के फर्स्ट वीक के आसपास आप लोग का 10वीं का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के पहले आप लोग अपने माइंड में एक चीज क्लियर कर लेना, और करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है आप लोग का फ्यूचर करियर ऑप्शन, कि आप क्या करना चाहते हो। और अगर आप अभी भी क्लियर नहीं हो कि सर हमें आर्ट्स लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए या फिर साइंस लेना चाहिए, उसके लिए आप लोग को यह वीडियो देखना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखोगे तभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे कम समय में इस वीडियो के एंड तक आप पहुंच सकोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या आप लोग एक डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या आप लोग एक इंजीनियर बनना चाहते हो? क्या आप लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, या फिर एक डॉक्टर एक्टर बनना चाहते हो, या फिर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो? इनमें से क्या आपका करियर ऑप्शन होने वाला है, या फिर क्या आपका ड्रीम है? जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। या फिर इन सभी में से कोई नहीं, कुछ अलग ही करियर आप बनाना चाहते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि देखो, 3 मेनली सेक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें साइंस की, कॉमर्स की और आर्ट्स की, ज्यादातर बच्चे, लगभग 90 to 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशली जैसे ही 10वीं आप पास करोगे, रिजल्ट आ जाएगा, आप 11th स्टैंडर्ड में चले जाओगे एडमिशन लेने के लिए, चाहे आप साइंस से लो, कॉमर्स से लो, आर्ट लो। सबसे ज्यादा जो बच्चे चूज करते हैं वो है एक साइंस स्ट्रीम। अब बचपन से ही हमें एक मेंटालिटी सिखाया जाता है क्या, कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके 80+% आ रहे हैं, तो बच्चा आंख बंद करके ना साइंस ले लेना। और ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। वो ये नहीं समझते कि साइंस लेने के बाद उनका क्या होगा, किस फील्ड में वो जा पाएंगे, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज होगी, क्या वो सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हैं उस साइंस स्ट्रीम को लेके 11वीं 12वीं में, क्या उस सब्जेक्ट को वो टैकल कर पाएंगे, क्या उसका जो हार्डनेस है उसको वो इजी बना पाएंगे, उसके माइंड में वो चीज घुस पाएगी कि नहीं घुस पाएंगे। ये चीज नहीं सोचते। बस ये है, समाज में एक फैला हुआ चीज है क्या, कि बच्चा तेरे अगर 75-80% के प्लस परसेंट आ रहे हैं ना 12वीं में, 10वीं में, तो तू जाके 11वीं में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले ले। और जो थोड़ा मिडल वाला ढब्बू बच्चा होता है ना, जो लगभग 60, 65, 70, 75% लाता है, वो आराम से जाके कॉमर्स ले लेते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे तो बीच वाले परसेंट जा रहे हैं, तो हम कॉमर्स ले लेंगे। उनको ये नहीं पता कि कॉमर्स लेके करना क्या है, बस वो कॉमर्स ले लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ना आज के डेट में ट्रेंड बना हुआ है क्या, दैट इज द पीयर प्रेशर। पीयर के अलॉन्ग में चलते हैं। व्हाट डू मीन बाय पीयर? पीयर ये होता है आपका ग्रुप क्या कर रहा है। अरे मेरा दोस्त ना साइंस लेने जा रहा है, तेरा भाई भी साइंस लेगा। मेरा दोस्त कॉमर्स लेने जा रहा है, यार उसके बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है, मेरा दोस्त मेरे लिए सब कुछ है, वो अगर कॉमर्स लेगा तो मैं भी कॉमर्स लूंगा। तो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो आपका दोस्त जिम्मेदारी लेगा कि आपको जिंदगी भर बिठा के खाना खिलाए, आपके परिवार का सेवा करे? कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। आप उससे 10 रुपए तो मांग के देख लो। चलो 10 रुपए छोटा बोल दिया, आप एक दिन 1000 रुपए मांग के देख लेना। बोलेगा 10 बहाना उसको आ जाएगा, भाई ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो देखो ये एक मजाक वाली बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं सच्चाई बात करूं तो आप लोग के दोस्त के या फिर किसी भी रिलेटिव के, पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका दिमाग किस तरीके से चलता है, आपका पैशन किस चीज में है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, और उसके एक अकॉर्डिंग ही आपको अपना करियर चूज करना है और स्ट्रीम चूज करना है। ठीक है, अब 2 कैटेगरी तो मैंने बता दिया, और एक तीसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता कि भाई क्या करना है। भाई साइंस ले रहे हैं आधे लोग कॉमर्स ले रहे हैं, चलो भाई हम कुछ अलग करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई में भी वीक है, जस्ट पास होके आए हैं 10वीं, चलो भाई आर्ट्स ले लेते हैं। तो ऐसे भी कुछ कैटेगरी होते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं। तो देखो, मैं अगेन ये तीनों कैटेगरी को मैं बोलूंगा कि तीनों कैटेगरी, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ये तीनों अपने में बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साइंस ले जाए और वो अपने लाइफ में सबसे सक्सेसफुल करियर बना ले और करोड़ रुपया छाप ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी बच्चा आर्ट्स लेके करोड़ रुपया छाप रहा है, पॉसिबल नहीं है। कॉमर्स लेके करोड़ रुपया छाप रहा है, पॉसिबल नहीं है। तीनों ही सेक्टर में आपको सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। अब थोड़ा सा हम एंटर करेंगे कि इनमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकता है। अगर आप मान लो 11वीं में
साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो या तो आर्ट्स लेते हो। चलिए थोड़ा सा हम 2 मिनट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बाकी चीज के ऊपर मत ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले क्या चीज बता रहा हूं जो कि है साइंस स्ट्रीम। तो सबसे पहले नजर आता है कोई भी बच्चा, जैसे हम 2011-12 की बात करें तो उस टाइम पे ना 12-13-14 2014-15 के रेंज में इतना ज्यादा इंजीनियरिंग का क्रेज था कि लगभग 70% बच्चा जो साइंस ले रहा है वो जाके इंजीनियरिंग ही करेगा फ्यूचर में। बट सिर्फ इंजीनियरिंग ही एक ऑप्शन है साइंस में, नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। तो या तो साइंस जब आप ले रहे हो, 11वीं में आप साइंस जब एडमिशन ले लोगे तो आपका फ्यूचर गोल क्या हो सकता है कि 11वीं और 12वीं साइंस पढ़ने के बाद आप बीटेक कर सकते हो। बीटेक क्या होता है? बैचलर इन टेक्नोलॉजी या फिर बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो मैंने किया हुआ है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं मैं, तो ये मैंने किया हुआ है। इसके अलावा 11वीं साइंस से पढ़ने के बाद आप बीएससी कर सकते हो। अब बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ साइंस इन बॉटनी और जूलॉजी। देयर आर सो मेनी साइंटिफिक सब्जेक्ट जिसमें आप जाके अपना बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस को कंप्लीट कर सकते हो, और ये लोग करते हैं और उसके बेस पे आपको जॉब मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं, जिनको आगे जाके डिग्री नहीं करना है तो डिप्लोमा कर लेते हैं। डिप्लोमा की बेस पे भी एक टाइम पे जॉब मिल जाता है। लेकिन आज के डेट में जैसे मैंने बोला कि भीड़ भाड़ वाला जमाना है, यानी कि एक जॉब के पीछे 100 लोग, 500 लोग, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। आपको मैंने एक मजेदार चीज शायद बताई कि नहीं बताई है, एक बीच में न्यूज सुना था कि जो क्लर्क लेवल का एग्जाम होता है बैंक में या फिर ग्रुप डी का एग्जाम होता है रेलवेज में, उसमें हजारों लाखों की तादाद में इंजीनियर्स जो डिग्री होल्डर्स है वो अप्लाई करते हैं। तो सोचो हमारे देश में इंजीनियर्स का हाल क्या है। क्यों? क्योंकि देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस ऑफ जॉब्स इन द कंपनीज, इन द मल्टीनेशनल कंपनीज और इन द गुड कंपनीज, बट देयर आर इंजीनियर्स इन द ह्यूज अमाउंट। तो 10 चीज के लिए अगर 50 लोग अप्लाई करेंगे तो कम से कम 10 ही लोग को जॉब मिलेगा, और बाकी के 40 लोग क्या रहेंगे? बेरोजगार रहेंगे, या तो वो ऐसे जॉब करेंगे जो उनके लिए बना ही नहीं है। तो ये चीज हमारे देश में हो रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बट कोई बात नहीं, आपको मैं एक चीज बता चुका हूं, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप बाकी लोग से आगे निकल जाओगे। तो स्किल्स पे फोकस करना। चलो बाकी बात कर लेते हैं। बीआर्क यानी बैचलर ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एनडीए होता है। 10वीं के बाद जो बच्चा आगे जाके आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो 10वीं में साइंस लेके 11वीं पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो? नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके हेल्प से आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हो। और हमारे जो चैनल है जेआर टॉक्स, अगर आप देख रहे हो तो इस चैनल पे कैसे आप एनडीए एग्जाम्स के थ्रू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कैसे जा सकते हो, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, साथ ही में कोई बच्चे को इंजीनियर बनना है तो हाउ टू बिकम एन इंजीनियर, ये डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो बस आप हमारे चैनल पे जाओ। वीडियोस पुराने हो चुके हैं, मुझे पता है, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पुराने वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन वो वीडियो आज भी इफेक्टिव है। तो इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल करना, कई सारे वीडियोस आपको बहुत काम के मिलेंगे। उन वीडियोस को ओपन करके 1.5 की स्पीड पे देख डालो, आपका बहुत सारा करियर काउंसलिंग हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो इसके अलावा हम बात करते हैं मेडिकल की। तो बच्चा जो साइंस लेता है 11वीं-12वीं में, उनके पास क्या फ्यूचर करियर ऑप्शन है? तो अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आप साइंस 11वीं-12वीं पढ़ के आप एमबीबीएस बन सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बीएएमएस डॉक्टर, जो आयुर्वेदा वाले डॉक्टर होते हैं, वो आप बन सकते हो। बीडीएस यानी डेंटल सर्जन बन सकते हो, यानी डेंटिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा नर्सिंग में जाना चाहते हो, खासकर लड़कियां जो फ्यूचर में अपना करियर मेडिकल में देना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो वो एटलीस्ट नर्स लेवल तक जा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है खासकर लड़कियों के लिए। इसके अलावा एक होता है बी फार्मा, यानी अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो, आगे जाके 11वीं-12वीं पढ़ के फार्मेसी करना चाहते हो, तो ये जरूर से कर सकते हो, जो आप जिसके थ्रू आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो, मेडिसिन के कंपनीज में काम कर सकते हो, और इवन खुद का एक मेडिकल शॉप, मेडिकल क्लिनिक जिसको बोलते हैं, जहां से आप दवाइयां खरीदते हो, वो आप डाल सकते हो। क्योंकि बी फार्मा करने के बाद आपको एक लाइसेंस अप्रूवल मिल जाता है, उसके हेल्प से आप अपना दुकान भी चला सकते हो। और एक और बहुत ही फेमस चीज है जो कि पायलट, तो बहुत ही गिने चुने लोग करते हैं, क्योंकि पायलट 11वीं-12वीं साइंस करने के बाद आपको पायलट करना है, पायलट का कोर्स करना है, तो वो तो एक्सपेंसिव कोर्स होता है, काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, उसी प्रकार पायलट बनने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, गिने चुने लोग करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पोस्ट है, अगर आप पायलट बन जाते हो किसी भी एयरलाइंस में, तो सोचो हर दूसरे दिन आप एक न्यू कंट्री में होंगे, फ्लाई करके एरोप्लेन खुद उड़ा रहे होंगे, और बहुत अच्छा पैसा मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज जरूर से ध्यान में रखना। इतने सारे करियर ऑप्शंस मैंने बता दिए, ये हो गए साइंस की बात। लेकिन अगर कोई बच्चा कॉमर्स लेता है और वो ये सोच रहा है कि मेरे क्या फ्यूचर में करियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप 11वीं-12वीं कॉमर्स लेके पढ़ते हो तो आगे जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये काम होता है कि जितने भी लोग अपना आईटीआर फाइल करते हैं, जितने भी जीएसटी रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही करना पड़ता है, वही एक रूल है। तो बहुत पैसा कमाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी का काम ये होता है कंपनी के लीगल चीजें एंड बाकी चीजों को देखना। ठीक है, वो बहुत ही
हायर पोस्ट है। इसके अलावा बीकॉम कर सकते हो, अगर आप सिंपल लेवल पे जाना चाहते हो आप बीकॉम कर सकते हो और उसके आगे एमकॉम कर सकते हो। इसके अलावा बीबीआई होता है, इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में बीबीआई का एक कोर्स होता है, 3 साल का, कर सकते हो। इसके अलावा लॉ कर सकते हो, कॉमर्स पढ़ के भी लॉ किया जा सकता है। लॉ एक ऐसा चीज है जो साइंस पढ़ के भी किया जा सकता है, कॉमर्स पढ़ के भी किया जा सकता है, आर्ट्स पढ़ के भी किया जा सकता है, इसके लिए कोई दो राहें नहीं है। लेकिन फिर भी ज्यादातर जो कॉमर्स और आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वही जाते हैं लॉ के फील्ड में, कोई बात नहीं। इसके अलावा बीबीए और एमबीए, मतलब बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो कॉमर्स करने के बाद 11वीं 12वीं, उसके बाद 2 साल का एमबीए कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके के जो कंपनीज होती है उसमें आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये कुछ कॉमर्स के फील्ड है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा होता है एक आर्ट्स फील्ड, जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, यार क्या यार आर्ट्स में पढ़ता है, आर्ट्स का स्टूडेंट है ये। लेकिन मैं आपको बताना, आर्ट्स का जो फील्ड है बहुत ही मस्त फील्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है कि इसका पोटेंशियल क्या है। तो क्या है वो फील्ड? सबसे पहले अगर आप आर्ट्स 11वीं 12वीं पढ़ लेते हो आर्ट्स से, तो आप आगे जाके बीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो खासकर ऐसे लोग जो आगे जाके टीचर बनना चाहते हैं, प्योर टीचर, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, ठीक है। हम यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं ना, वो हम एडुकेटर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्कूल में पढ़ाना है जाके, तो आपको जो बीए करना पड़ेगा, और बीए करने के बाद आप बीएड कर सकते हो, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी स्कूल में जाके पढ़ा सकते हो। खासकर जो फीमेल्स होती है, जिनको एक पार्ट टाइम जॉब की जरूरत होती है, जैसे कि 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे वाला जॉब, जिससे वो अपना घर भी देख सके और साथ ही में अपना जो प्रोफेशनल वर्क है वो करके कुछ पैसे भी अर्न कर सके और एक रेपुटेशन भी रहे, एक रिस्पेक्ट भी रहे। तो सबसे बेस्ट जॉब होता है उनके लिए टीचिंग जॉब। तो बहुत सारे स्कूल्स में आप देखोगे ज्यादातर आपको फीमेल टीचर्स मिलती है। रीजन वही है कि वो लोग आराम से बीए करने के बाद, बीएड करने के बाद आराम से वो टीचिंग का जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यूपीएससी। अब ये यूपीएससी क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि यूपीएससी से कैसे बन सकते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएफएस ऑफिसर। तो ये 2 बहुत फेमस चीज है। एक मूवी बनी थी 12th फेल, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा मैं रेकमेंड कर रहा हूं जाके देखना। 12वीं फेल 12th फेल करके एक मूवी है, ठीक है। वो एक ऐसी मूवी है जिसमें आईपीएस ऑफिसर का जर्नी बताया हुआ है। एक बहुत ही फेमस आईपीएस ऑफिसर है, उनका जर्नी बताया हुआ है। तो आईपीएस मतलब क्या होता है, अगर आपको पुलिस बनना है, लेकिन टॉप लेवल का पुलिस, ऐसे जो नॉर्मल लेवल के होते हैं या फिर हवलदार या फिर सब इंस्पेक्टर, वैसा नहीं, एकदम टॉप लेवल के जो पुलिस होते हैं, मतलब एकदम भी टॉप नहीं, मीडियम लेवल के, अगर वैसा बनना है तो आपको आईपीएस एक जो पोस्ट है वो मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते हो। तो यूपीएससी में बहुत सारे वैसे तो लेवल होते हैं, लेकिन यूपीएससी में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, टॉप के रैंकिंग्स में आते हो, तो आपको आईएएस या फिर आईपीएस बनने का चांस मिलता है। और आईएएस बन गए तो कलेक्टर बन गए, पूरा डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, आपके अंडर में पुलिस डिपार्टमेंट काम करेगा, आप जो ऑर्डर दोगे वो करेंगे, ठीक है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। इसके अलावा इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस ऑफिसर। तो वो 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद आपको ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप आर्ट्स लेके चलते हो तो कई सारे सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो कि कोर सब्जेक्ट है किसका, आप लोगों के आर्ट्स फील्ड का, ठीक है। तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आगे जाके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी 11वीं 12वीं से ही मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका गोल क्लियर होता है कि मेरे को आगे जाके आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो उसके लिए आप मेहनत कर सकते हो। इसके अलावा एलएलबी, जैसे मैंने बताया कि आप कॉमर्स लो चाहे आर्ट्स लो, आप दोनों ही फील्ड से या फिर साइंस से भी आप लॉ के फील्ड में जा सकते हो, आप एलएलबी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ओके। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी अलग चीज है, लोग करते भी है आज के डेट में और ट्रेंड भी चला हुआ है, जो कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अब ये एक ऐसा फील्ड है, आज के डेट में आप देख सकते हो कि न्यूज चैनल बहुत हो गए हैं और आगे जाके और भी शायद बढ़ेंगे, और न्यूज रिपोर्टिंग भी बहुत सारी हो रही है। हर छोटे छोटे इवेंट्स का आपको पता चल रहा है। आज के डेट में इन्फ्लुएंसर्स भी काफी है जो न्यूज रिपोर्टिंग का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब पे देखा होगा। तो एक इंडिपेंडेंट तौर पे भी बन सकते हो, किसी के अंडर भी, किसी के बड़े न्यूज चैनल के अंडर भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक न्यूज एंकर बनना चाहते हो, न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हो, जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, वो अगर आप बनना चाहते हो, तो आप इस फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हो आफ्टर 11th and 12th आर्ट्स, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फील्ड है। इसके अलावा एक होटल मैनेजमेंट आता है, ये भी आप कर सकते हो। आगे जाके मान लो किसी बड़े बड़े टॉप के लेवल के जो होटल्स होते हैं, खासकर हम बात करें टाटा होटल्स या फिर और भी बड़े बड़े ताज होटल्स जो होते हैं ना, इनके अलग अलग फ्रेंचाइजी होते हैं। तो इसमें अगर आप एक टॉप लेवल पे काम करना चाहते हो तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, जिसमें हॉस्पिटैलिटी सर्विस भी आ जाती है और जिसमें खाना, फूड इंडस्ट्रीज जो होते हैं ना, उसके लेवल के भी आ जाते हैं। तो अगर आप शेफ बनना चाहते हो, खाना बनाना आपका शौक है, तो आप वो भी कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो आपको ये कोर्स करवाते हैं 11वीं 12वीं के बाद, ठीक है। इवन 10th के बाद भी आप जा सकते हो डायरेक्टली होटल मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा एक होता है फाइन आर्ट्स। अब ये फाइन आर्ट्स क्या होता है, ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। फाइन आर्ट्स होता है आपके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आर्ट्स को लेके जो क्राफ्टिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ठीक है ना, पोर्ट्रेट हो गया, स्केचिंग हो गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखोगे तो वैसे स्केचेस बनाते हैं, क्राफ्ट्स बनाते हैं, जो मतलब लाखों लाखों में बिकते हैं। तो वैसा भी अगर आपके पास स्किल है, एक अलग टैलेंट है, तो उसके फील्ड में आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके अंदर एक एक्टिंग नाम का कीड़ा है, जैसे कुछ लोगों को होता है जिनको एक्टिंग करने का बहुत शौक होता है, ठीक है, तो मैं बोलता हूं आज के डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है।
अगर आपको अर्ली सक्सेस पाना है, लेकिन स्ट्रगल भी उतना ही करना पड़ेगा। आज के डेट में आप देखो, अगर आपकी कोई एक फिल्म भी या फिर कोई एक वेब सीरीज में भी अगर आप काम कर लेते हो, वो चल पड़ती है, तो आपका पूरा लाइफ बदल जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा फील्ड है, फिल्म मेकिंग, एक्टर बनना, एक्ट्रेस बनना, या फिर टीवी में आना, या फिर वेब सीरीज में आना। और आज के डेट में तो बहुत ईजी हो गया है। पहले के जमाने में बहुत ही गिने चुने लोग जा पाते थे उस मुकाम पे, लेकिन आज के डेट में आप देखोगे, पहले लोग अपना खुद का काम करते हैं यूट्यूब के ऊपर। आज को मैं कई सारे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एक्टिंग का छोटा छोटा वीडियोस बना के डाला और एक शुरू किया किस पे, यूट्यूब के ऊपर। और आज वो बड़े बड़े वेब सीरीज में और बड़े बड़े मूवीज में एज ए लीड रोल काम कर रहे हैं, और कितने पैसे कमा रहे हैं, कितना उनको ब्रांडिंग मिला है, कितना उनका फेम मिला है, वो खुद ही जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ये चीज को कर सकते हो। और एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं जो कि मेरे फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, भुवन बाम। तो भुवन बाम अगर आप जानते हो, ठीक है, बीबी की वाइन्स उनका एक चैनल था, अभी भी है, बहुत कम वीडियो डालते हैं, लेकिन आप देखोगे तो वहां से करते करते 7-8 साल लगे, लेकिन वहां से करते करते आज वो खुद का वेब सीरीज बना रहे हैं, खुद लीड कर रहे हैं, और वो वेब सीरीज कितनी हिट जा रही है। तो ये चीज आप कर सकते हो अगर आपके अंदर उस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है तो। लेकिन इसके अलावा आर्ट्स में फैशन डिजाइनिंग भी होता है। ठीक है, कपड़े का आपको डिजाइनिंग करना, डिजाइनर्स होते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइनर्स हैं जो एक एक कपड़े का मतलब बनाने का आप देखोगे तो लाखों लाखों में चार्ज करते हैं, उनके कपड़े बहुत महंगे होते हैं। तो आप जा सकते हो, आप फोटोग्राफर बन सकते हो, वीडियो एडिटर बन सकते हो, बहुत सारी ऐसे और भी चीजें हैं जो मैं बता नहीं सकता, ये वीडियो का जो लेंथ है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम ये ऊपर ऊपर से जितने भी हो सकते हैं वो हमने आपको यहाँ पे चीजें बता दी। ठीक है, तो ये कुछ मोटे मोटे करियर्स हो गए साइंस के, कॉमर्स के और आर्ट्स के। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कि अगर आप आगे जाके इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंजीनियरिंग में जाने के लिए, अगर आपको टॉप लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है, खासकर इंडिया लेवल के, जिसको हम लोग बोलते हैं आईआईटीज, आपको पता ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी होता है। तो ये सब कुछ ऐसे टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं जिसमें अगर आपने इंजीनियरिंग की तो पास आउट होने के बाद आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अच्छे पैकेजेस के साथ होते हैं, क्योंकि ओवरऑल गोल हमारा यही होता है कि हम अच्छा पढ़े और हमें अच्छी नौकरी मिले, जिससे हमारी सैलरी अच्छी रहे और हमारा हम फ्यूचर को सेट कर सके। यही इसीलिए इंसान पढ़ता है, और कोई रीजन नहीं है, नहीं तो कोई इंसान पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही एक रीजन है। तो अगर आप आगे जाके पढ़ना चाहते हो इंजीनियरिंग, वो भी इस लेवल के कॉलेज में, तो आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे आपको 11वीं और 12वीं, ये दो जो ईयर है आप लोग का, ये कंपलसरी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ना पड़ेगा। यानी आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पीसीएम में कुल मिला के 55 to 60% आपके स्कोर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप जस्ट पास हो रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 35, 40 मार्क्स मिले हुए और आपने जेई में अच्छा स्कोर कर दिया, तो वो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्राइटेरिया भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, किसी टाइम पे ऐसा भी होता है कि फिजिक्स का पेपर खराब आ गया, तो एक टाइम ऐसा था हमारे टाइम पे कि फिजिक्स का पेपर के दौरान आईटी का जो मार्क्स है उसको काउंट करने के लिए लगा दिया था। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना कि मिनिमम आपके 11वीं 12वीं में, खासकर 12वीं में माफ करना, बोर्ड एग्जाम में आपके 50 से 55 to 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट में। इसके अलावा जैसे ये 12th का बोर्ड एग्जाम खत्म होता है, उसके आसपास ही उसी दौरान में आपका जेई एग्जाम होता है। तो जेई जो होता है वो 2 फेज में होता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बताना चाहता हूं। जेई मेंस और एक होता है एडवांस। ठीक है, ये 2 चीज होता है, जेई मेंस और जेई एडवांस। तो जेई मेंस एक तरीके से क्वालिफिकेशन एग्जाम है जो जेई एडवांस के लिए जाता है, और जिन्होंने जेई एडवांस क्लियर कर दिया तो उसका एडमिशन आईआईटी में हो जाता है। और एक बार आईआईटी में एडमिशन हो गया तो 4 साल वहां पे इंजीनियरिंग आपको करना है, फिर आपको वहीं पे प्लेसमेंट मिलेगा, वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और बहुत अच्छा आप इंजीनियर बन पाओगे। तो ये सबसे पहला पड़ाव है। ठीक है, इसके अलावा एमएसटी सीटी भी होता है। अगर आप एक महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो और स्पेसिफिकली आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर ही चूज करने वाले हो, तो बेस्ट एग्जाम है एमएसटी सीटी, जो एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप बहुत है टॉप कॉलेजेस में, जैसे कि सीओईपी हो गया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे हो गया, ठीक है ना, विजेटीआई हो गया, ठीक है, सरदार पटेल हो गया, ये सब कुछ टॉप के लेवल के कॉलेजेस है जो मेरे नॉलेज में है। वैसे तो और भी कई सारे हैं, लेकिन ये मोटे मोटे जो मुझे याद है मैंने बता दिए। तो इन कॉलेजेस में आप अगर इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो तो बहुत अच्छा चांस होता है कि आप अपना फ्यूचर सेट कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन डिग्री नहीं करना चाहते, वो डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो डिप्लोमा करना है आपको तो सीधा सीधा 10वीं के बाद भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 10वीं के बाद 11वीं 12वीं साइंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद जाके डिप्लोमा करते हैं। तो मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, अगर आपने 11वीं 12वीं साइंस से पढ़ा है और फिर उसके बाद आपको डिप्लोमा ही लेना है, तो आप डायरेक्ट सेकंड ईयर ऑफ डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्ट सेकंड ईयर ऑफ डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक और चीज होता है कि अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है और आपको फिर से मन हुआ कि यार आगे जाके मेरे को उसी इंजीनियरिंग के फील्ड में डिग्री करना है, तो ये भी एक चांस है कि आपने डिप्लोमा अगर किया रहेगा तो इंजीनियरिंग के डिग्री में भी आपको सेकंड ईयर डायरेक्ट मिल जाता है एडमिशन, तो इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता है। तो ये चीज कर सकते हो इंजीनियरिंग सेक्टर में। लेकिन अगर आप कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, इसमें बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी पड़ जाएगी, जैसे नीट होता है। अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे जैसे एम्स वगैरह में जाना चाहते हो मेडिकल कॉलेज में, तो आपको यहां पे 11वीं
11वीं 12वीं कंपलसरी पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी चाहिए। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो ही आप नीट एग्जाम दे पाओगे। तो अच्छे कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपका होगा। सेम होता है अप्लाई एमएसटी सीडी के लिए, यहां पे भी आपका पीसीबी होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी टेक्निक्स है, ठीक है, ऑफलाइन एडमिशंस भी होते हैं लेकिन उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम देखा जाता है। तो ऑफलाइन एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू भी आप देख सकते हो, जिसमें शायद कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें शायद कुछ बिना जेई या फिर बिना जो नीट हो गया ये सब के बिना भी एडमिशन मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो आप पता कर सकते हो। तो ये कुछ मोटा मोटा मैंने ओवरव्यू बता दिया, किसका, इंजीनियरिंग का और मेडिकल का। इसके अलावा और कुछ एक टॉपिक है जो कि है आज के डेट में कौन से ऐसे जॉब है जो ट्रेंडिंग में है, जो आप अपने लाइफ के आगे 1-2 साल 2-3 साल के बाद आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं जो आज के डेट में काफी ट्रेंडिंग में है। जैसे एक है मशीन लर्निंग इंजीनियर, जो एआई इंजीनियर कहते हैं। आज के डेट का जमाना है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, करेक्ट है। आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी ट्रेंड्स व्हिच आर कमिंग जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसका कोई इंजीनियरिंग करता है या फिर इसके बारे में नॉलेज हासिल करता है, स्किल्स हासिल करता है, तो उसको जॉब मिलना पक्का है और कहीं ना कहीं बहुत हेल्प हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा, जिसमें आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हो, आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट बहुत ही अच्छा पोस्ट है, आगे जाके बहुत भी अच्छा होगा, आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लिए भी आपको बीई बीटेक करना पड़ेगा, आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। या फिर इसके अलावा होता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी एक थ्रेट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो आज के डेट में लोग के यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसको हैक कर लिया जाता है, अकाउंट हैक कर लिया जाता है, ठीक है ना, वेबसाइट हैक कर लिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है हैकिंग। लेकिन उसको बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं जो उनको बचाते हैं, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हो। फुल स्टैक डेवलपर, जिसमें कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी आज के डेट में करियर हो गए जो सोशल मीडिया के रिलेटेड है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो ये है, दैट इज सोशल मीडिया करियर। अब ये सोशल मीडिया करियर है क्या? ये सोशल मीडिया करियर होता है एक शॉर्ट टर्म करियर, क्योंकि मैं इसको फुल टाइम नहीं बोल सकता, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई बोला नहीं जा सकता। लेकिन ये एक ऐसा करियर है जिसमें अगर 5-8 साल भी अगर कोई निकाल लेता है तो वो इतना पैसे कमा लेगा, इतना अपना फेम बना लेगा कि उसको आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आती है जिसको वो अपना करियर बना के बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकता है। देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स जिन्होंने एक यूट्यूबर के तौर पे स्टार्ट किया, लेकिन आज वो बड़े बड़े बिजनेस बना के बैठे हैं बिकॉज ऑफ द यूट्यूब। बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। तो क्या क्या बन सकते हो आप? इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हो आप। वो नाचने वाला रील्स भी बना सकते हो, लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। आज के डेट में आपको पता है ये गंदगी बहुत है, लेकिन अगर आप एक अच्छे से काम करोगे तो आपको अच्छे ब्रांड्स आएंगे जिससे आप पैसा अच्छा कमा सकते हो। इसके अलावा यूट्यूबर बन सकते हो आप। यूट्यूबर पे बहुत सारी चीजें, आप ब्लॉगर बन जाओ, आप गेमर बन जाओ, ठीक है ना, ई स्पोर्ट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। आप डेली लाइफस्टाइल दिखा रहे हो अपना, ठीक है। आप कोई भी चीज है, मतलब देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आप कोई नॉलेजेबल वीडियो बना सकते हो, फैक्चुअल वीडियोस बना सकते हो, पॉलिटिक्स एनालिस्ट बन सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग। जो भी आपका स्किल्स है आप यूट्यूब पे डाल के आप वीडियो से पैसे भी कमा सकते हो, प्लस आप ब्रांड प्रमोशन से भी पैसे कमा सकते हो, प्लस अपना एक बिजनेस अंपायर भी खड़ा कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है एडुकेटर, जो कि मुझे आप देख पा रहे हो, मैं भी एक एडुकेटर कैटेगरी में ही आता हूं। तो यहां पे अगर आपके पास पढ़ाने का नॉलेज है तो अपना जो भी नॉलेज है आप दूसरे को सिखा के उससे आप पैसे अर्न कर सकते हो और कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा अपना फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। इसके अलावा होता है ब्लॉगर, जो कि एक सोशल मीडिया का फील्ड है, लेकिन अगर आपको लिखना पसंद है, ब्लॉग राइटिंग पसंद है, वेबसाइट्स बनाना, वेबसाइट के ऊपर काम करना पसंद है, तो आप इस फील्ड के ऊपर भी काम कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो मैंने बताए, कुछ ऐसे फील्ड थी जो मैंने बताए, जो आपको कहीं ना कहीं इस साल से आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये अगर आप इस चीज फील्ड में अगर आप मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, लेकिन ऐसे ही कई सारे और करियर रिलेटेड, करियर गाइडेंस के वीडियो हमारे इस चैनल पे पहले से ही प्रेजेंट है और भी आने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहना, प्यार देना। इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं एंड, ठीक है। चलो फिर, तो ये जो चैनल है अगर आप देख पा रहे हो तो काफी टाइम से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन ये चैनल को हम बड़ा बना सकते हैं अगर आप हमें इस चैनल पे सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करना। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।